बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे से मेरे फरमाए आमीन। तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार से होने वाली है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान से होने वाली है। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने घी गर्म कर लिया है। घी मैंने लिया है 1 पाव और अभी मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद प्याज बारीक कटे हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे पहले। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा। ये आप देखते हैं बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट होने लगा था ब्राउन होने। तो अभी हमने इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालेंगे। इसमें इतना मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसके अलावा हम डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा हम डालेंगे 8 से 10 अदद सब्ज मिर्चें। ये भी कुटी हुई सब्ज मिर्ची हैं, इनको डाल देंगे हम। लाइट सा हम इनको भून लेंगे। जो मसाले अभी मैंने डाले हैं लहसुन अदरक और मिर्च 2 मिनट हम इनको भूनेंगे। लहसुन अदरक और मिर्च हमने डाल दिया था और पानी तकरीबन हमने 1-2 डाली है इसमें पानी। और इसके अलावा अभी हम इसमें डालेंगे नमक के 3 टीस्पून डालेंगे। 3 टीस्पून छोटे वाले चम्मच हम डालेंगे इसमें। इसके अलावा लाल मिर्च पिसी हुई हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून डालेंगे इसमें। हल्दी हम 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, जो कुटी हुई होती है लाल मिर्च, वो डाल दी। और इसको थोड़ा सा ही डालेंगे। अभी हम बेसन और लस्सी को मिक्स करेंगे। और लस्सी और बेसन कितना कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। लस्सी हम लेंगे 2 किलो और इसमें हम बेसन डालेंगे तकरीबन इतना मैंने बेसन लिया है। बेसन मैंने 200 ग्राम के करीब लिया है और अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बुहारी की मदद से। लस्सी में हमने बेसन को मिक्स कर लिया है और अभी इसको हम हांडी में डाल देंगे। और इसको तकरीबन हम कम से कम आधा घंटा के लिए पकने के लिए रख देंगे कड़ी को। बेसन और लस्सी को मैंने डाल दिया है और इसके बाद हम पानी डालेंगे कड़ी में। पानी ये मैं 1 डब्बा भर के डाल रही हूँ। 2 किलो लस्सी ली है और बेसन 200 ग्राम है तकरीबन, इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम पकने देंगे आधा घंटा कम से कम। कड़ी को हमने पकने के लिए रख दिया है और अभी हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेंगे। और इसको कैसे तैयार करना है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं आलू 1 किलो हैं और बारीक कटे हुए हैं। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून हम नमक के डालेंगे। और
और 2 टीस्पून हम लाल मिर्च के डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, इसको डाल देंगे हम। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, दोनों मसाले मिक्स हैं। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ये मैं 1 टीस्पून इसमें डालूंगी। तकरीबन 4 से 5 डलेंगी इसमें पकौड़ों में। पालक हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई, इसमें हस्बे ज़रूरत। बेसन हम इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम। अभी हम इसको हस्बे ज़रूरत पानी लेते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे, जो पकौड़ों का सामान है। हस्बे ज़रूरत पानी लेते हुए हमने पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया है। और इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं किया कि आप देख लें किस तरीके से किया है। ये भी तैयार हो गया है। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, और अभी हमने हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दिया है। और घी भी गर्म हो गया है कढ़ाई में। और अभी हमने जो पकौड़ों का सामान तैयार किया था, हम पकौड़े बना लेंगे। सबसे पहले हमें पाँच से 7 मिनट एक साइड फ्राई होने के बाद मैंने इसकी साइड पलट ली है। ऐसा ऐसा हम इसकी पकौड़ों की साइड पलट लेंगे। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। ऐसे ही हम इनको फ्राई कर देंगे। पकौड़े फ्राई हो गए हैं और हल्के हल्के से रेड रेड से हो गए हैं, और अभी हम इनको निकाल लेंगे। पकोड़े जब बने और बच्चे ना खाएं हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से हमने पकोड़े थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। और आपने अपने हिसाब से देख लेना है पकोड़े, लेकिन इतनी काफ़ी होंगे, बच्चे थोड़े थोड़े ले लेंगे। और अभी ये मैंने निकाल लिए हैं, और अभी इसमें घी में मैं और डाल दूँगी। माशाल्लाह से ये पकौड़े भी बन के रेडी हो गए हैं। और अपने हिसाब से आपने देख लेना है, जब एक साइड हल्की हल्की सी ब्राउन हो तो आपने दूसरी साइड
चेंज कर लेनी है इस पकौड़ों की। और अभी ये बन के रेडी हो गए हैं और अभी हम इनको निकालेंगे। ये निकाल के पकौड़े हम इसमें और डाल देंगे। ऐसे ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं और बहुत ही प्यारे बने हैं। और कढ़ी में डालने का दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि भले इतने प्यारे हैं खाने का दिल कर रहा है, लेकिन कढ़ी में अगर पकौड़े डल जाएँ तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगते हैं। और अभी हम इसमें जो घी है इसमें और डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। साथ साथ बच्चों को भी दे दिए हैं, वो भी खा रहे हैं माशाल्लाह से। और अभी जिसमें और लेने होंगे ले लेंगे, बाकी हम डाल देंगे कढ़ी में। पहले खा लेंगे, बाद में हमने कढ़ी के लिए कढ़ी में डाल दिए। बनाए हमने कढ़ी के लिए है वैसे। माशाल्लाह से हमने पकोड़े बना लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और इतने पकोड़े पकोड़े खा लिए हैं और इतने मज़े हैं। और एक कढ़ी पक रही है, इसको मैंने आगे वाले चूल्हे पर कर दिया था, तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसको। और अभी हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़े थोड़े करके डालेंगे, हाथ पे कढ़ी मेरा बढ़ जाए। और कढ़ी में हमने पकौड़े डाल दिए हैं और अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया बारीक कटा हुआ। और अभी हम इसमें कढ़ी में डालेंगे धनिया। पकौड़े हमने डाल दिए हैं और इसको तकरीबन हम 5 मिनट पकौड़े डालने के बाद 5 मिनट पकाएंगे। और धनिया में थोड़ा सा हरा डालेंगे, क्योंकि खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, प्यारा लगता है धनिया, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो बस खुशबू के लिए हम डालते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। धनिया मैंने डाल दिया है। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सूखी हुई मेथी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है, इसको डाल दूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, कढ़ी में लास्ट में डाली जाती है। आपने इसमें जायका इसमें गरम मसाला और धनिया का पाउडर डाल लेना है। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ऐसी डिशेज में बहुत ही मज़ेदार लगता है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है, टेस्ट को बढ़ा देता है ये मसाले। और माशाल्लाह से हमारी कढ़ी भी बन के तैयार है माशाल्लाह से। और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो बाद में मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कढ़ी बन के रेडी हो गई है और अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से कढ़ी बन के रेडी हो गई है और अभी हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। और अभी आपने भी ट्राई करके बताना है, फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, कमेंट में बताना है। और आप जो मैं रेसिपी बनाती हूँ आप भी जरूर ट्राई करके बताया करें कैसी बनी हुई। आपको कोई रेसिपी चाहिए होती है वो भी आप बताया करें, तो वो भी मैं आपको बना के बताया करूँगी। और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती आप वो भी पूछा करें। और अगर आपको आज कढ़ी पकौड़ा की अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो फ्रेंड्स न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस करें। और मिलते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ, आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।